मैं हूं अनुराग मुस्कान। उत्तर प्रदेश हर दिन एक नई वारदात से दहल रहा है। कहीं गैंगरेप, कहीं मर्डर। यूपी में महिलाओं के साथ दरिंदगी का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लखनऊ में महिला की रेप के बाद मर्डर ने सूबे की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज कानपुर में एक महिला की निर्वस्त्र लाश मिली। अलीगढ़ में दो बहनों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। सवाल है कि आखिर क्यों नहीं संभल पा रही यूपी की कानून व्यवस्था? आखिर यूपी में कोई कैसे सुरक्षित महसूस करे, खासकर महिलाएं? उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ अपराध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लखनऊ रेप और मर्डर का केस अभी तक पूरी तरह सुलझा भी नहीं। इसी बीच कानपुर में होटल ब्लिस के पास 40 साल की एक महिला की लाश मिल गई। महिला के प्राइवेट पार्ट पर जख्म के गहरे निशान थे। हैरानी की बात यह है कि कानपुर पुलिस इसे एक्सीडेंट का मामला बता रही है। लखनऊ रेप केस में पुलिस ने आरोपी राम सेवक यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान गार्ड राम सेवक यादव ने रेप और हत्या की बात कबूल ली है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी पुलिस ने दावा किया कि महिला से गैंगरेप नहीं हुआ था। लखनऊ रेप केस में चौतरफा गिरने के बाद यूपी सरकार ने 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। खबर है कि इन पुलिस वालों को महिला के निर्वस्त्र फोटो सार्वजनिक होने की सजा मिली है। इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। आज लखनऊ में कांग्रेस ने अखिलेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिर्फ लखनऊ कानपुर ही नहीं, यूपी में नोएडा भी सुरक्षित नहीं है। नोएडा के सेक्टर 120 में प्रतीक अपार्टमेंट में मां बेटी की लाश है। डेड बॉडी पर चाकुओं से गोदने के निशान है। कत्ल की गई महिला का पति विपिन पिछले 3 दिनों से लापता है। लापता विपिन की कार कल ही ग्रेटर नोएडा में जली हालत में मिली थी। कार में एक शख्स की डेड बॉडी बुरी तरह जली हुई थी। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि कार में सवार शख्स मृतक महिला का पति विपिन ही था या कोई और। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक ताबड़तोड़ अपराध हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यूपी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह की दलील एक के बाद एक ताबड़तोड़ अपराध हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यूपी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह की दलील है कि 21 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में रेप की वारदात के आंकड़े बहुत कम हैं। मुलायम सिंह अपने बेटे की सरकार को क्लीन चिट देते दिख रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खामोश है। ऐसे में एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों नहीं संभलती यूपी की कानून व्यवस्था समाजवादी सरकार से। नोएडा से ललित मोहन और कानपुर से आशीष अवस्थी के साथ शिव प्रताप, लखनऊ, इंडिया न्यूज। तो आखिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल क्यों है? सवाल का जवाब हम तलाशेंगे। अगले आधे घंटे तक रंजना वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, जो कि महिला मोर्चा समाजवादी पार्टी की प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ अनिला सिंह है, भारतीय जनता पार्टी की नेता। हमारे साथ सुलेमान मोहम्मद साहब हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। रंजना वाजपेयी जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, चाहे लखनऊ की घटना हो, कानपुर की हो या अलीगढ़ की हो, रोज घटनाएं घट रही हैं। आखिर इसको किस तरीके से आप कानून व्यवस्था के मद्देनजर देखती हैं और समझाना चाहेंगी? देखिए, ये जो महिलाओं के ऊपर ज्यादती हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं या किसी प्रकार से उन पर हमला किया जा रहा है, इसको सियासत के साथ जोड़ के न देखा जाए, क्योंकि इन घटनाओं से सारी मानवता शर्मसार होती है और वो कोई भी सियासी दल हो, हर व्यक्ति इससे शर्मसार। रंजना जी, माफी के साथ आपको रोककर ये बताना चाहूंगा कि सियासत कोई और दल करे ना करे, नेताजी जरूर कर रहे हैं। आपके नेताजी कर रहे हैं सियासत। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, फिर भी रेप की वारदातें और राज्यों के मुकाबले यहां कम है। तो ये कौन कर रहा है राजनीति? देखिए, ये फिर हम कहना चाहते हैं कि जो बलात्कार की घटनाएं हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बहुत व्यापक तरीके से हो रही हैं और इनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उत्तर प्रदेश
देखिए, रटा रटाया बयान कहना बहुत आसान है, लेकिन इन लोगों का भी रटा रटाया एक तरीका होता है और पार्टियों का कि कोई भी समाज में किसी प्रकार की भी कोई घटना हो तो रंजना जी, उत्तर प्रदेश की आबादी एक साल में कितने परसेंटेज बढ़ी है और महिलाओं के प्रति जो क्राइम बढ़ा है यहाँ पे हर प्रकार का क्राइम महिलाओं के प्रति उत्तर प्रदेश में एक साल में वो कितने परसेंटेज? देखिए, निश्चित रूप से गलत कहा जा रहा है। अध्यक्ष हैं अभी आज ही दिल्ली में भी इस प्रकार का देखिए, जो 2013 के जो रिपोर्ट्स हैं उनसे ये है कि घटनाएं जो हैं वो पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में। आप मुझे उत्तर प्रदेश की बात करिए, देश की छोड़ दीजिए। रंजना जी, आप उत्तर प्रदेश में ही रहे, ठीक नहीं है। और फिर वही बात आ गई है, मैं भी उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। रंजना जी, आप मुझे बताएंगे कितना इजाफा हुआ है? मेरी बात ये सुने, अगर नहीं पता तो फिर मैं बताती हूँ। इस प्रकार की जो घटना है जो अभी हुई है, सुनिए, आप जो बताती है हम आपको बता रहे हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं उनके विषय में आप लोगों को सिंपथाइज करना चाहिए, उसमें आप समाज को बदलने का काम करें, बजाय इसके कि आप जो राजनीतिक पार्टी है जिसमें कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पूरा संकल्प है उसका जो आपके नेताजी कहते हैं कि इतनी आबादी है इसलिए इस प्रकार का क्राइम हो रहा है। मैंने तो आपसे सीधा सा सवाल पूछ लिया, आप बता दें एक साल में कितना इजाफा हुआ है आबादी का और कितना इजाफा हुआ है किसी को जरा एक बात सुनिए आप कि किसी का नेताजी को जैसे महान नेता को इस तरीके से कंडेम करना और उनकी बातों का गलत मतलब नेताजी महान है या नहीं, डिबेट इस पर नहीं है। रंजना वाजपेयी जी, नेताजी महान है या नहीं, इस पर डिबेट फिर किसी दिन कर लेंगे। ये तो जनता तय करेगी वो कितने महान है। सिंपैथाइज करने की आप बात कर रही हैं ऐसी घटना को, क्या नेताजी खुद संवेदनशील हैं? वो अगर इस तरह का बयान देते हैं, पहले के लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, मेरा ख्याल है इस घटना को भी वो इसी तरीके से ले रहे होंगे कि लड़के ने गलती कर दी, इससे ज्यादा क्या गंभीर हुए होंगे, क्या संवेदनशील हुए होंगे? मेरा भी आपसे सुनिए, मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि जो घटना हुई है उस पर ध्यान देते हुए आप ये देखें कि जो कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो सकती थी वो की गई है। और अगर कार्रवाई में किसी प्रकार यहाँ पर 9 रेप हो रहे हैं, आप ये बताइए अगर आप लोग कब तक हम ये सिंपैथाइज करते रहें? हर एक महिला जो रेप की बलात्कार की शिकार होती है या उसकी हत्या होती है, हम सब उसके साथ हैं, किसी एक पर्टिकुलर केस के साथ नहीं है। जो केस हाईलाइट हो जाता है तो आप यहाँ पर आकर अपने नेताओं का गुणगान करने की बात तो गलती मानती है कि आप टोटल फेलियर हो गए, प्रशासनिक शासनिक तंत्र फेलियर हो चुका है। गुणगान कोई नहीं करता है। अभी तो आपने कहा नेताजी महान है। देखिए, नेताओं का गुणगान कोई नहीं करता। अभी आपने अपने नेताजी को महान बताया तो ये गुणगान ही तो हुआ। सुलेमान जी आता हूँ आपके पास, आता हूँ सुलेमान जी, आता हूँ आपके पास। हमने सुधींद्र भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, आंकड़े आप नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, आंकड़े रोज अखबारों में छपते हैं रंजना जी, कोई उससे आप इत्तेफाक रखे ना रखे, लेकिन आंकड़े अखबारों में छपते। सुधींद्र भदौरिया जी, जब समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा जाता है, मैं आता हूं रंजना जी आपके पास, जब समाजवादी पार्टी से सवाल सुधींद्र ही पूछा जाता है कि कानून व्यवस्था इतनी खस्ता हाल क्यों है, तो ये कहते कि इनके नेताजी महान है। ये तो इस सवाल का जवाब नहीं हुआ। गलत बात है, ये बात गलत है। मुलायम सिंह जी कितने महान हैं, गलत लगाए ये कितने महान हैं, इसी बात से आप मुझे बोलने देंगी क्या? आप अपने नेताओं की तरह मुझे भी नहीं बोलने देना चाहती हैं? बोलिए सुधींद्र जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, अब तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप ही बोलते जा रहे हैं। किसी भी व्यक्तित्व के बारे में यहाँ चर्चा, मुझसे प्रश्न किया इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं इतनी देर तक आप ही की बात सुन रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को इससे ज्यादा शर्मनाक कोई अपराध और निंदनीय, कठोरतम निंदनीय और दंडनीय अपराध कोई हो नहीं सकता। उनके बारे में श्री मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया, चुनाव के दौरान बयान दिया कि लड़के लड़के होते हैं, उनसे इस तरह की छोटी मोटी भूल हो जाया करती हैं। और इससे एक संदेश गया पूरे प्रदेश के अंदर कि अगर हम इस तरह की भूल हो जाया करेंगी तो सरकार हमारी जरूर सुरक्षा करेगी। हम देख रहे हैं कि सामूहिक बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में एक घटना हुई थी, पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ,
निर्भया कांड पूरी दुनिया के अंदर मिसाल बन गया। और मुलायम सिंह जी के बारे में तो यूएनओ ने भी टिप्पणी कर दी, यूएनओ चीफ ने टिप्पणी की। यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम घटनाएं घटी हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी कर दी। और ये केवल श्री मुलायम सिंह यादव ही नहीं, बल्कि इनके पुत्र अखिलेश यादव, जब पत्रकार उनसे पूछती है कि बलात्कार हो रहा है, तो कहा आप तो सेफ है ना, आप तो सुरक्षित है ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके जिम्मेदार कई सांसद ये भी कहते पाए गए हैं मीडिया के साथ कि जानवर को भी कोई जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। तो जब इस तरह की मानसिकता के लोग प्रदेश को या देश को चलाएंगे तो उसमें ना महिलाएं सुरक्षित होंगी, न दुर्बल वर्ग के लोग सुरक्षित होंगे, और न ही किसी तरह की लोकतांत्रिक मर्यादाएं सुरक्षित रह जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। सुलेमान मोहम्मद साहब, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इसलिए नहीं सुधर रही क्योंकि वहां की सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार, ये मानने को ही तैयार नहीं कि कानून व्यवस्था बिगड़ी भी है? बिल्कुल अनुराग जी, समाजवादी पार्टी की सरकार को इस बात का एहसास ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कितनी खराब कानून व्यवस्था है। अगर आप 2012 से, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, सारे आप क्राइम्स के डेटा निकालें और मोटा मोटे तौर पे अगर आप देख लें तो चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, जो एक पेटी छोटा सा देखा जाए तो ईव टीजिंग का केस था, उसको पूरा कम्युनल वायलेंस बन गया वो, और इतना बड़ा मास लेवल का राइट हुआ और उससे इतनी जाने गई। या फिर आप देखिए बदायूं में 2 लड़कियों के साथ बलात्कार और फिर उनका मर्डर का जो इशू हो, या लखनऊ में अभी गैंगरेप और मर्डर का इशू हो। तो देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार इनसेंसिटिव है, उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा है, उन्हें एहसास ही नहीं हो रहा है कि इतना क्राइम रेट बढ़ गया है। और अगर हाईएस्ट क्वार्टर से, जैसे मुलायम सिंह यादव जी मुखिया है समाजवादी पार्टी के, वहां से अगर ऐसा स्टेटमेंट आए कि हमारे यहाँ 21 करोड़ की आबादी है और स्टेट से कंपेयर करा जाए तो हमारा क्राइम रेट कम है, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि पूरे देश में नेशनल क्राइम रिपोर्टर के हिसाब से उत्तर प्रदेश इस टाइम क्राइम में नंबर 1 है। डिस्टिंक्शन होती है बच्चों का स्कूल और कॉलेजों में कि उनकी रैंक 1 आती है। पॉलिटिकल या सियासी फील्ड में अगर आप देखें तो डेवलपमेंट पे हमने विकास ये किया, हमने ये नीति लाई, हम ये पॉलिसी लाई, हमने ये काम किया, इसकी डिस्टिंक्शन होती है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी की सरकार इनफेमस रहेगी कि वो क्राइम में नंबर 1 थी। और एक बात मैं और अहम कहना चाहूंगा, इनसेंसिटिवनेस क्राइम के लिए तो ऐसी है कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक उनके बड़े सीनियर मिनिस्टर नंबर 2 अपने आप को कहलाते हैं, उनकी अगर भैंसें गुम जाती हैं तो पूरा अमला उनकी भैंसें ढूंढने के लिए लग जाता है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी मुजफ्फरनगर राइट्स वाले इशू पे सीबीआई इंक्वायरी के तो ऑर्डर नहीं किए क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन उसके लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार को इंडिक्ट किया कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं निभाई। तो इनसेंसिटिवनेस वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है और इनसेंसिटिव है, उन्हें एहसास ही नहीं है कि क्राइम बढ़ता जा रहा है, जबकि 2012 से लेकर अब तक 5000 कत्ल के मुकदमे और 2000 बलात्कार के मुकदमे रजिस्टर हो चुके हैं। अनिला जी, क्या यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी असंवेदनशील है? क्योंकि मुलायम सिंह यादव कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, अखिलेश यादव महिला पत्रकार से कहते हैं कि आप तो सुरक्षित है ना, बस इत्मीनान रखिए। और अगर राज्यपाल से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो कहते हैं बिरयानी बहुत लजीज बनी थी और कबाब बहुत अच्छे थे। गवर्नर साहब को तो क्या कहें, जब अखिलेश जी जो उनको इनवाइट करने गए थे रोजा अफ्तारी पार्टी के लिए, तो लग रहा था कि ये जो हादसा हुआ है उसको एक उन्होंने शायद 2-4 मिनट दिए होंगे गवर्नर साहब को अपडेट करने के लिए। क्योंकि आज भी मैं तस्वीर देख रही थी अखबार में, जिस प्रकार से मुस्कुराते हुए अखिलेश यादव जी बैठे हुए थे और बात कर रहे थे गवर्नर साहब से, तो ये पता चल जाता है कि कितने वो संवेदनशील हैं। और देखिए, अगर मैं पूरे भारतवर्ष की बात करूं तो तकरीबन 16.7% जो विमेन हैं, जो महिलाएं हैं, वो हमारे प्रदेश में रहती हैं और क्राइम रेट है तकरीबन 10.5%। मतलब इतना बढ़ा हुआ है यहाँ पे क्राइम। और जब कोई भी हादसा हो जाता है उसके बाद इनके नेता जो है ना, इस प्रकार के बयान देते हैं कि भाई ये इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ इतनी आबादी है। क्या इनको समझ में नहीं आ रहा था? इतना बड़ा प्रदेश इनसे नहीं संभल रहा था, तो क्यों आप चुनावी मैदान में आए? क्यों झूठे झूठे आपने वायदे किए हैं सब लोगों से? और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक चीज और बताऊं, आई डोंट नो कि ये यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पर आने से पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी देख रही थी जो सुतापा सन्याल जी ने ली थी, और उसमें ये बताया कि एक राम सेवक यादव करके गार्ड है जिसने ये सब सारा कांड किया। अब वो कह रहे हैं गैंगरेप नहीं है, एक व्यक्ति द्वारा ये पूरा कांड हुआ है। तो उसमें से एक पत्रकार, उन्होंने कहा कि उसने हेलमेट लगाया हुआ था, रात के अंधेरे में वो समझ नहीं पाई कि
कौन है ये। और वो महिला, तो एक पत्रकार ने पूछा उनसे कि भी रात में क्यों जा रही थी, उन्होंने कहा ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए क्यों जा रही थी। मैं केवल इतना सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो भी जिस तरफ भी वो डायरेक्ट कर रही थी कि आप समझ लीजिए कि क्यों जा रही थी, तो अगर किसी के साथ भी आपके संबंध है तो हेलमेट लगाने से तो क्या पहचानेंगे नहीं, उसकी जो एक बॉडी मेकअप है कि आपसे पहचानेंगे। कुल मिलाकर अनिला जी ये पूछना चाहती हैं, मुझे लगता है कि ये निपटाया जा रहा है ये केस। वाजपेयी, दरअसल अनिला जी ये पूछना चाहती हैं कि नहीं क्राइम को शिक्षा को लेकर के तो फिर किसी भी मामले पर लीपापोती करने की कोशिश क्यों की जाती है? देखिए, लीपापोती करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। जैसे ही ये क्राइम हुआ है तुरंत उस पर एक्शन लिया गया है और जो पुलिस वाले था, जो एक और दरोगा का था, दोनों को सस्पेंड किया गया। उसके बाद जो फोटो ली गई और महिला निर्वस्त्र उस तरह पड़ी रही, उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं डाला गया। जो 6 पुलिस अधिकारी, यही तो असंवेदनशीलता है रंजना जी, यही तो असंवेदनशीलता है जिसके लिए आप जितने बचाव करेंगी कम है, तो उन पर तुरंत कार्रवाई की गई है। पिछले 2 दिन से तो मैं चैनलों पे ये बात कहती चली आ रही हूँ, बचाव किसी प्रकार का नहीं किया जा रहा है, लेकिन असलियत भी माननी पड़ेगी। देखिए मैडम, आप जो भी है उनको अगर बोलने दिया जाए, अगर उनको बोलना है अनिला जी जवाब ले लेते, या तो फिर हमसे पूछिए आप, या तो फिर अगर वो बीच में हमको नहीं बोलने देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, बोलिए, हमारी बात तो सुनी जाए। अनिला जी बीच में बोलती रहेंगी तो फिर वही बोलती रहे, इसका नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आपसे पूछा गया रंजना जी, आप बोलिए। को सस्पेंड कर दिया गया। 4 टीमें बनाई गई जी, 4 टीमें बनाई गई और चारों टीमों ने तुरंत कार्रवाई की। जो दोषी था उसको पकड़ा गया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और मुख्यमंत्री लगातार नजर रखे हुए हैं सारी घटना पर। और 10 लाख रुपए उन्होंने तुरंत, जो 2 बच्चे थे महिला के, उसके लिए घोषित किया है और इंटर तक उनकी पूरी देखभाल सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पे ली है। अच्छी बात है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। अच्छी बात। जहां तक मैडम बोल रही थी अभी, उन्होंने जो ये कहा कि क्राइम बढ़ रहा है, पिछले साल 2013 के जो आंकड़े हैं, 1/4 क्राइम्स महिलाओं के खिलाफ उनके घर में ही होते हैं, उनके घर वाले उसमें इन्वॉल्व होते हैं और आधे क्राइम वो होते हैं जो महिलाओं को जानने वाले होते हैं। आपको पता है कि 3050 सरकार ने 3000 एक अपना, मैं आपको बता दूं 3050 जो है FIR जो महिलाओं के सामने आए, जिसमें 2302 के खिलाफ जो है FIR लिखी गई और इंक्वायरी हुई। बाकियों पे तो सुनवाई भी नहीं हुई। मोहनलालगंज में मैं आपको इस किस्से का बता दूं, ये जो हादसा हुआ है, जब इस महिला की शनाख्त के लिए मालूम किया और इंक्वायरी हुई, बाकियों पे तो सुनवाई भी नहीं हुई। मोहनलालगंज में मैं आपको इस किस्से का बता दूं, ये जो हादसा हुआ है, जब इस महिला की शनाख्त के लिए मालूम किया 50 गायब थी, जो मैडम पूरी बात बता चुकी है कि कितनी सरकार खराब है, ये उन्होंने प्रूव करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं खराब है ये नहीं खराब है, ये तो जनता बताएगी, ये मुझे और आपको तय करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो हम बैठे हुए हैं, पूरी कार्रवाई की क्राइम में और खासतौर से महिलाओं के प्रति क्यों हो रहा है। अनुराग जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी का कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना तो दूर, जब वो सेंसिटिव ही नहीं है, जब वो महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी जैसे जो मुखिया है वो इस तरह की बात कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है और कैपिटल पनिशमेंट की क्या जरूरत है, या 21 करोड़ की आबादी है, कंपैरिजन में यूपी नीचे है, और पुलिस उस विक्टिम का इस तरीके से तस्वीर खींच रही है। रंजना वाजपेयी, यही तो सवाल है कि अगर पुलिस इतनी असंवेदनशील है कि उस लड़की की बॉडी पर कोई चादर डाले बिना ही अपने मोबाइल से सबने वहां फोटो खींची पुलिस वालों ने, ऐसी असंवेदनशील पुलिस से कैसे कोई उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? क्या भरोसा करें, क्या यकीन कायम हो पाएगा उस पुलिस पर? ये पुलिस तो आप ही ऑपरेट कर रहे हैं ना। पूरी पुलिस पे उंगली ना उठाई जाए। नहीं, ये तो सामने आ गए ना मैडम, पूरी पुलिस पर नहीं, ये तो सामने आ गए। हर केस में पुलिस पर ही सवाल उठ रहे हैं। अनिला जी, एक बात का और जवाब दे दिए, एक सवाल और ले लिया रंजना जी, बस्ती वाला एक सवाल आप हमसे, एक सवाल ले लिया आप हमसे, एक साथ जवाब दे दिएगा। वाजपेयी साहिबा, एक सवाल और ले लिया। वो सवाल यह है कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो क्रिमिनल है, जो इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, जैसे यादव साहब ने किया ये इसमें लखनऊ में, वो ये सोचते हैं कि अगर हम कोई भी क्राइम कर दें तो हम सेव हो जाएंगे, सरकार हमें बचाएगी, सरकार हमारी शील्ड बन जाएगी बचाने के लिए। ऐसा तो नहीं है, समाजवादी पार्टी खुद ही इन क्रिमिनल्स को सेव कर रही है। इस बात का भी जवाब चाहूंगा मैं। ये देखिए, ये बातें तो अगर आपको ऐसी लग रही हैं
तो आपको गलतफहमी अपनी दूर करनी पड़ेगी और न्यूज या क्या घटना हो रही है, एक्चुअल क्या कार्रवाई हो रही है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इस प्रकार की बातें अगर आपको लग रही हैं तो नितांत गलत है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने मजबूर किया है कि ऐसा लगे। देखिए, हम उत्तर प्रदेश की सरकार ने रंजना जी मजबूर किया है कि ऐसा लगे। किसी एक मामले में तो संवेदनशील होती है अखिलेश यादव की सरकार। दुर्गा शक्ति नागपाल से लेकर के और आज वाले इस केस तक महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है आपकी सरकार, ये आपकी सरकार ने खुद बताया है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। किसी को लग नहीं रहा, सरकार ने लगने पे मजबूर किया है। मेरी सरकार की तो आप बात छोड़ दीजिए। आप उस महिला के बारे में सोचिए जो 40 साल से न्याय मांग रही है और प्रधानमंत्री आवास में उसको एक कमरा रहने को नहीं दिया जाता है। जो अरे आप यही तो चक्कर है, अपना प्रदेश छोड़ के पूरा देश देखती हैं। अपना प्रदेश छोड़कर समाजवादी पूरा देश देखती, पूरे देश की चिंता आपको रहती है, अपने प्रदेश की नहीं रहती। बहरहाल ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सरकार का बचाव कर रहे हैं ऐसे में, लेकिन आपकी मजबूरी भी समझी जा सकती है। बहरहाल ये सवाल ही बना रहा कि आखिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कब और कैसे सुधरेगी और इतनी सुस्त क्यों है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा समय खत्म हुआ। रंजना वाजपेयी जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अनिला जी आपका भी, सुलेमान मोहम्मद साहब आपका भी और सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बहस में अभी के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।